जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने जो प्लांट किंगडम पूरा कर लिया, प्लांट किंगडम की वीडियो आप इससे पहले देख सकते हैं। ठीक, चलिए चैप्टर 4 एनिमल किंगडम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मिलन एकेडमी चैनल में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पूरी नीट की क्लास आपको जो है क्लास मिलेगी, A to Z बायोलॉजी की पूरी क्लास मिलेगी। ठीक, एनिमल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एनिमल अराउंड अस शो वाइड वैरायटी इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। बहुत सारी वैरायटी में और फॉर्म हमको दिखाई देती है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप यानी छोटे से छोटे तक, और लार्ज ममेल्स तक। बहुत सारे लार्ज ममेल्स जैसे वायरस बैक्टीरिया से लेके और लार्ज ममेल्स की बात करें तो हम कहाँ पहुंचेंगे, डायनासोर तक या एलिफेंट तक। ओवर अ मिलियन animal species have already been described scientifically। पिछले कई सालों में स्पीसीज को जो है वैज्ञानिकों ने डिस्क्राइब किया है अलग अलग तरह से। दिस वास्ट डाइवर्सिटी मेक क्लासिफिकेशन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो डाइवर्सिटी है, एनिमल की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अलग अलग जीव प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उसी को जैव विविधता कहते हैं या एनिमल डाइवर्सिटी कहेंगे। क्लासिफिकेशन इसेंशियल, इससे हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि डाइवर्सिटी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक हम उसका क्लासिफिकेशन न करें। क्लासिफिकेशन अलाउ बायोलॉजिस्ट टू, क्लासिफिकेशन अलाउ करती है ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन शेयर्ड फीचर्स, सिस्टेमेटिकली पोजीशन, उनकी सिस्टेमेटिकली पोजीशन बताती है। और आगे है इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी, नेमिंग, स्टडीइंग एंड कंपेराइजिंग। उनको नामकरण करने में, उनको अध्ययन करने में, कंपेराइजिंग करने में, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। जैसे एक क्लास में यदि 100 बच्चे हैं तो उनको उनको जो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उनको कंपैरिजन करना, तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाएगी जब तक कि उनको क्लासीफाई न किया जाए। उनको हम क्लासीफाई करते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले 100 बच्चों को हम बांटते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उसके बाद में क्लास में भी ज्यादा हो तो उनको सेक्शन में क्लासीफाई कर देते हैं। तो क्लासीफाई क्या है, जहां मोर डाइवर्सिटी होगी, जहां क्या होगा, मोर डाइवर्सिटी होगी, तो वहां क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, थ्रो एनिमल डिफर वाइडली इन स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। ये संरचना से बहुत भिन्न होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फंडामेंटल बायोलॉजिकल फीचर। इनको केवल फंडामेंटल बायोलॉजिकल, बहुत मूलभूत जो जीव वैज्ञानिक लक्षण हैं उनके आधार पर रिकरिंग एक्रोसिंग फाइलम में डिवाइड और दीज फीचर्स इंक्लूड, इनको जो किया जा सकता है क्लासिफाई। अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल के आधार पर, सेल हम जानते हैं कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लेवल पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। तो सेलुलर लेवल, जैसे पोरिफेरा, पोरिफेरा फाइलम को रखा गया है। टिश्यू लेवल सीडेंटेटा से शुरू हो जाता है और आगे तक जाता है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक 3 प्रकार के हैं यहाँ हमने जो है क्लासिफिकेशन कर दी है, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर के हायर फाइला तक ये शुरू हो जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। यदि आपको लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो जरूर संपर्क करें या कमेंट करें। बॉडी सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन कंसीडर वेदर एनिमल आर, यानी कि बॉडी सिमेट्री का मतलब कोई भी बॉडी किस प्लेन से डिवाइड की जाती है उसे सममित बोलते हैं। असिमेट्रिकल एग्जाम्पल स्पंज, इसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जा सकती, अर्थात इनको किसी भी प्लेन से विभाजित नहीं किया जा सकता।
रेडियल सिमेट्रिकल, निडेरिया और टिनोफोरा आते हैं रेडियल सिमेट्री। इनको किसी भी प्लान से दो इक्वल पार्ट में लेफ्ट और राइट में विभाजित किया जा सकता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल, इसमें जो केवल एक ही स्थान से लेफ्ट और राइट टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मोस्ट हायर एनिमल्स लाइक मैन, जैसे मैन अच्छा उदाहरण है इसका, ह्यूमन कह लो या मैन कह लो। नेचर, आगे है नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। बॉडी के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, प्रेजेंस ए टाइप ऑफ सीलोम हेल्प डिवाइड एनिमल इनटू टू, इनटू ए सीलोमेट नो बॉडी कैविटी, ऐसे एनिमल जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। ये बॉडी कैविटी होती क्या है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और उसके बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है, इसको हम सीलोम बोलते हैं। बॉडी बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उसको हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। तो एक कैटेगरी हम बनाते हैं ए सीलोमेट नो बॉडी कैविटी, एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज। ध्यान रखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के फाइलम के जो एनिमल होंगे, उनमें किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। सीडो सीलोमेट, सीडो जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, सीडो मीन्स होता है फॉल्स, सीलोमेट्स यानी सीलोम कैविटी नहीं है, या होती है तो फॉल्स होती है। एसके हेल्मिन्थीज, ठीक, एसके हेल्मिन्थीज संघ के सीलोमेट्स जिनमें ट्रू कैविटी पाई जाती है। एग्जाम्पल एनेलिडा से लेके ऑनवर्ड तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलोन्थीज, ये आगे तक, ठीक। नो फाइलम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर हम देखते हैं, एक होती है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है कि खाना पचा नहीं है। इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम उसे कहेंगे वन ओपनिंग, केवल एक ही ओपनिंग पाई जाए जिससे जिससे क्या करें कि उसी से खाना इनटेक करें, उसी से ही जो बचा हुआ अपशिष्ट है उसी को बाहर निकालें। तो इस प्रकार के डाइजेशन सिस्टम को वन ओपनिंग या फिर इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। ये निडेरियंस और फ्लैटवर्म में पाया जाता है। जितने भी हमारे फ्लैटवर्म होते हैं, फ्लैटवर्म का एक उदाहरण बता दीजिए। एक मैं बता देता हूँ, लिवर फ्लू, ठीक, और दूसरा आप बताइए, ठीक। कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पूर्ण पाचन तंत्र उसे कहेंगे जिसमें सेपरेट माउथ एंड एनस, यानी कि निगलने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर हो और फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए दूसरी स्ट्रक्चर हो, उसे हम कंप्लीट डाइजेशन कहेंगे, ठीक। जैसे एनेलिडा से ऑनवर्ड, एनेलिडा से जब हम आगे बढ़ते हैं उस स्थिति में, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, हम जानते हैं, इसी को परिवहन तंत्र कहते हैं। ब्लड के साथ साथ अन्य लिक्विड भी हमारे शरीर में दौड़ते रहते हैं, जैसे लसीका, लसीका तंत्र भी बनता है। सर्कुलेटरी में हम ब्लड सिस्टम की बात करते हैं। ओपन टाइप का होता है, ब्लड बाथ्स ऑर्गन डायरेक्टली, आर्थ्रोपोड। ओपन टाइप में क्या होता है? ब्लड जो बाथ ऑर्गन डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली ऑर्गन जो ब्लड में बाथ रहते हैं। क्लोज टाइप में ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स, वेसल्स में थ्रू करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती हैं? नर्व्स पाई जाती हैं, आर्टरी पाई जाती हैं, इनके थ्रू जाता है। इसे हम क्लोज्ड ब्लड सिस्टम बोलेंगे, जैसे एनेलिडा और कॉर्डेट्स। तो हम जो है कॉर्डेट श्रेणी में आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, इंक्लूड वेदर सेक्स आर सेपरेट और कंबाइंड। सेक्स जो सेपरेट, लिंग सेपरेट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकते हैं। इस आधार पर हम मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस वर्ड की मैंने चर्चा प्लांट किंगडम वाली वीडियो में की थी, उसे अवश्य देख लें। मोनोसियस का मतलब होता है BHM, BHM एक फॉर्मूला बताया था, BHM। इन तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोसियस, द्विलिंगी। और डायोसियस इसके अपोजिट, साइंस में यही खासियत होती है, एक वर्ड आप याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पैटर्न। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी टेबल में दे रखा है, उस हिसाब से है, ठीक। ये पूरा मटेरियल आपको एनसीईआरटी के बेस पे मिलेगा, कोई भी इधर उधर से नहीं लिया गया है, इसीलिए
जम के तैयारी कीजिएगा। बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए। हम्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइज होकर के। ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनिज्म शब्द आया है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पैटर्न देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक। पहला है सेलुलर लेवल। कोशिका, कोशिका स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन, केवल कोशिकाएं रहेंगी। सेल्स आर लूजली अरेंज्ड रहती हैं एज एग्रीगेट्स। बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स। लेबर ऑफ डिवीजन किस लिए होता है? कार्य के विभाजन के लिए। जिस तरह से हमारे घर में कई मेंबर होते हैं तो उनको हम अलग अलग काम बांट देते हैं, वैसे ही सेल का जो है लेबर डिवीजन होता है। तो इसमें सेल्यूलर लेवल का मतलब है केवल सेलीय स्तर का विभाजन होगा। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, कोशिका के अतिरिक्त टिश्यू नहीं बनेंगे। जैसे एग्जांपल है पॉलीफेरा स्पंज, इसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं और अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे कोनोसाइट, ठीक, गोनोसाइट्स, इस तरह से अलग अलग नाम है। जब इसे पॉलीफेरा को डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसे भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। आगे देखते हैं टिश्यू लेवल। ऊतकीय लेवल हम जानते हैं पहले क्या होता है, यहाँ समझ लेते हैं पहले। सेल, सेल से कंबाइन होकर के फिर क्या बनती है? टिश्यू आते हैं हमारे, कंबाइन होकर के टिश्यू बन जाते हैं, पैक जब हो जाते हैं। और टिश्यू जब पैक हो जाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन जब हो जाते हैं तो फिर कई ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अंडरस्टैंड? आप ये लेवल समझ गए होंगे। तो अलग अलग लेवल के एनिमल हैं, सेल्यूलर लेवल के भी पाए जाते हैं, टिश्यू लेवल के भी पाए जाते हैं, ऑर्गन लेवल के भी पाए जाते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म आज भी पाए जाते हैं, जीव। ठीक। सिलेंट्रेटा, इसमें जो टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेटा आता है, निडेरियंस बोलते हैं जिनको। और ऑर्गन लेवल की हम बात करें तो टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं, विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक फंक्शन करने के लिए। जैसे किडनी हमारा अलग फंक्शन करेगी, लंग्स हमारे अलग फंक्शन फंक्शन करेंगे। ये क्या है? कंबाइन ऑफ टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होके बना रहे हैं। और ये शुरू हो जाता है प्लेटी हेलमिंथी से, फ्लैट वर्म से लेकर के, प्लेटी हेलमिंथी से लेकर के आगे तक। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें, ऑर्गन वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म कम्प्लेक्स सिस्टम। कई सारे ऑर्गन ये ह्यूमन में पाया जाता है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, तमाम। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये इसके उदाहरण हैं जो दे रखे हैं। आगे है एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कम्प्लेक्सिटी। सिस्टम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इनकम्प्लीट, कंप्लीट इसे मैंने पहले देख लिया है। सिंगल ओपनिंग एक्ट एज ए माउथ एंड एनस, इसमें जो है सिंगल ओपनिंग होती है जो एक्ट करती है माउथ एंड एनस की तरह। एग्जाम्पल है इसके प्लेटिहेलमिन्थेस। कंप्लीट, टू डिस्ट्रिक्ट ओपनिंग होंगी माउथ एंड एनस, यानी माउथ और एनस दोनों पाए जाएंगे हायर फाइला प्लेटिहेलमिन्थेस से ऑनवर्ड। ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से पंप किया जाता है, एंड डायरेक्टली बाथ टिश्यू, टिश्यू उसी में डिप रहते हैं। ठीक है। ऑर्थोपोड्स एंड मोलस। और क्लोज सिस्टम में होता है ब्लड फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इनके द्वारा बहता है। एनेलिड एंड कॉर्डेट इसके उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं सममिति। सममिति को पहले यहाँ चित्र में समझ लेते हैं, ये एनसीईआरटी से लिए गए फिगर हैं। रेडियल सिमेट्री, जैसे कि ये एक फिगर है जो हाइड्रा का है, हाइड्रा को जो है बांटा जा रहा है, तो हाइड्रा को बीच में से बांट रहे हैं, तो हम इसे रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। किसी भी प्लान से इधर से भी चाहे इधर से भी बांट सकते हैं, दो भागों में, दो इक्वल पार्ट में। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है, जैसे कि ये केकड़ा दे रखा है, केकड़े को केवल हम यहीं से बांट पाएंगे दो इक्वल पार्ट में, इस तरह से बांटेंगे तो नहीं बांट पाएंगे, ये अनइक्वल हो जाएगा। तो इस तरह की सिमेट्री को, सममिति को हम बायलैटरल सिमेट्री, सममिति बोलते हैं या बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। अब चित्र के बाद ऊपर देख लेते हैं क्या कहती है बायलैटरल सिमेट्री। हम्म। सममिति की बात करें तो
और एक एनिमल बॉडी सिमेट्री क्लासिफिकेशन बेसिस, सिमेट्री के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करें तो asimetry, असममित, नो प्लान कैन डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट, किसी भी प्लान से किसी भी तरह से हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते, तो इसे स्पंज पॉरीफेरा में होता है। ठीक, तो इस प्रकार की सिमेट्री को एसिमेट्री बोलते हैं, अर्थात उसमें कोई सममिति है ही नहीं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस से जाता हो, बॉडी को डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा एडल्ट। सीसीई, ईसीसी, ईसीसी को हम लिख सकते हैं इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाई जाती है। कौन सी? ईसीसीआर, ईसीसीआर से इसे याद कर लेंगे, ईसीसीआर, यानी कि इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री, body can be divided into identical left and right halves only a one plane, केवल वन प्लेन से हम डिवाइड कर सकें। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कोर्डेटा संघ में पाई जाती है। ठीक, तीन उसमें है रेडियल में और चार चार पांच इसमें है, अधिकतम इसमें ही है, रेडियल सिमेट्री में कम रहेंगे। ठीक, सिमेट्री के फिगर में हमने पहले देख लिए थे, अब फिर देख लेते हैं। ये रेडियल सिमेट्री है, दिस इज द बाइलेटरल सिमेट्री है, के आधार पर हो गया। अब आ गया जर्म लेयर के आधार पर। जर्म लेयर यानी जन्म के समय जो एम्ब्रियो में लेयर बनती है, भ्रूण में लेयर बनती है या जाइगोट में लेयर बनती है, उसके आधार पर है ये। डिप्लोब्लास्टिक टू लेयर, डिप्लो मीन्स होता है टू, ब्लास्टिक मीन्स लेयर, ट्रिप्लो, ट्राई माने तीन, ब्लास्टिक मीन्स लेयर ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लो या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जर्मिनल लेयर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जर्मिनल लेयर के बेस में, ठीक है, तीन लेयर बनती है, वन टू और थ्री। ये एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, लेयर टाइप है। डिप्लोब्लास्टिक को समझ लेते हैं, एनिमल विद टू एम्ब्रियोनिक लेयर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दो लेयर कौन कौन सी बनती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनर बनती है, आउटर वाली को हम एक्टोडर्म कहेंगे, इनर वाली को एंडोडर्म कहेंगे। मीसोग्लिया नॉन सेल्यूलर लेयर इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मीसोग्लिया। मीसोग्लिया बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मीसोग्लिया किसमें पाई जाती है? सीलेंट्रेटा संघ के संघ में पाई जाती है। इसको याद रखेंगे। डीएमसी, डीएमसी का मतलब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। मीसोग्लिया पाई जाती है सीलेंट्रेटा में। एम ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर पाई जाती है, एनिमल विद थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स। दे वेयर अ थर्ड लेयर मीजोडर्म, मीजोडर्म बन जाती है, अपीयर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। एक्टोडर्म आउटर होती है, मीजोडर्म इनर होती है, एंडोडर्म इनर होती है और मीजोडर्म और बन जाती है इसके मिडिल में। प्लेटी हेलमिंथेस टू कॉर्डेट तक जितने एनिमल्स हैं सब इसी में आते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एक्टोडर्म फॉर्म्स आउटर बॉडी स्ट्रक्चर एंड नर्वस सिस्टम, इससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लेयर से क्या डेवलप होता है? फॉर्म्स आउटर बॉडी स्ट्रक्चर, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर जितनी भी डेवलप होती है वो एक्टोडर्म से होगी। एंड नर्वस सिस्टम भी इसी से होता है। एंडोडर्म गिव्स राइज टू इंटरनल लाइनिंग ऑफ गट एंड ऑर्गन, जो इंटरनल लेयर और लाइनिंग होती है ये से हमारी एंडोडर्म से बनती है। जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल पे यहाँ जो लेयर बनेगी वो किससे बनेगी? एंडोडर्म से बनेगी। ठीक, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनकी भी जो बनती है लाइनिंग, जैसे इंटरनल ऑर्गन ये हो गया इंटरनल ऑर्गन। ठीक, जैसे ये किडनी मान लेते, किडनी किडनी तो इसकी लेयर किससे बनेगी? अंदर वाली लेयर जो है एंडोडर्म से बनेगी। मीजोडर्म से क्या डेवलप होता है? मीजोडर्म डेवलप इनटू मसल्स, मांसपेशियां डेवलप होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ध्यान रखिएगा ये सब डेवलप होते हैं मीजोडर्म से। मीसोग्लिया जेली लाइक नॉन सेलुलर मैट्रिक्स इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ये नॉन सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक, दोनों के फिगर हम यहाँ देख लेते हैं। ये है, ये वाला फिगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म ये बाहर वाली, ये जो दिखाई दे रही है। अंदर वाली ये जो दिख रही है अंदर वाली
ये जो पीला पीला मैंने कर दिया है, ये हमारी एंडोडर्म है। ये है मीसोग्लिया, नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स भरा होता है ये केवल, और ये मिडगट होता है। ठीक। दूसरे वाले में ये डिप्लोब्लास्ट में देख लेते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट में ये हो जाएगी एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, ये जो बीच वाली जगह थी ये भर गई है, सेलुलर हो गई है, और अंदर वाली ये हो जाएगी एंडोडर्म। ठीक। एंडोडर्म का मतलब है, एंडोडर्म हो जाएगी। ठीक। इस तरह से स्वेइंग जर्मिनल लेयर, तीनों लेयर को हमने देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जर्मिनल लेयर के बाद सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम इज स्पेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट। इनर गट मैंने पहले ही बताया था, जो हमारी बॉडी वॉल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये बॉडी वॉल हो जाएगी। ये जो स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। फिल्ड विद फ्लड, ये फ्लड से भरा रहता है। एंड लाइनिंग में मीजोडर्म, मीजोडर्म की लाइनिंग से रहता है, मिडिल जर्म लेयर से। इट हेल्प इन, ये हेल्प किसमें करता है? होल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को होल्डिंग और प्रोटेक्ट करने में। एलोइंग, एलोइंग ऑर्गन टू ग्रो एंड मूव फ्रीली, ये जब स्पेस नहीं रहेगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन मूवली फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे, हमारी जो है हार्ट बीट नहीं चल पाएगी, ये इसी के कारण संभव होता है, सीलोम के कारण। ठीक, सीलोम कैविटी के कारण। एनिमल्स विद दिस बॉडी कैविटी आर कॉल्ड सीलोमेट, जिनमें सीलोम कैविटी पाई जाती है उनको सीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल अर्थवर्म, इंसेक्ट, फिश, ह्यूमंस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम प्रेजेंस, सीलोम के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें सीलोम कैविटी होगी उसके आधार पर। ठीक। सीलोम टाइप डेफिनेशन, मीजोडर्म प्लेसमेंट। एग्जाम्पल सीलोमेट्स, सीलोमेट्स किसे कहेंगे? एनिमल्स विद ट्रू सीलोम, ए बॉडी कैविटी लाइंड कंप्लीट बाई मीजोडर्म। मीजोडर्म लाइंस बोथ बॉडी वॉल एंड गड वॉल। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, एक्कोडेटा, ये हमारे सीलोमेट होते हैं। सीडो सीलोमेट, जैसे वर्ड से पता लग रहा है, सीडो मीन्स होता है फॉल्स कैविटी होगी। एनिमल्स विद बॉडी कैविटी नॉट फुल्ली लाइंड, पूरी तरह लाइंड नहीं होगी, मिजोडर्म से फॉल्स सीलोम बनाएगी। मिजोडर्म स्कैटर्ड इन पाउच, पाउच के रूप में स्कैटर्ड रहेंगे, अभी फिगर में देख लेते हैं। ठीक, आगे फिगर में भी देख लेंगे। एस के हेमंथीज, इसका एक ही उदाहरण है सीडो सीलोमेट का, पीए से याद रखेंगे, पीएसए, सीडोसिलोमेट और एस्केलमंथीज। एस ए सिलोमेट, एनिमल दैट लैक ए बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। मिजोडर्म में एब्सेंट इन द कैविटी रीजन, प्लेटी हेलमिंथीज का आता है ए सिलोमेट। और जो है, हम्म, सीडोसिलोमेट में ए एस्केलमंथीज है, ये देख लेते हैं। अभी हमने जर्म लेयर देखी थी, वही जर्म लेयर है। तो सीलोम, ये कैविटी पाई जा रही है, ये वाली। ठीक है ना, ये कैविटी दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म और ये मिड गट, ये गट के बीच में जो कैविटी है इसको बोलते हैं सीलोम। सीडोसिलोमेट क्या होगा? ये होगा एक्टोडर्म, और मीजोडर्म इसमें पाउच के तौर पे होगी, तो ये तरह से पूरी तरह कैविटी नहीं बन रही है। और ये एंडोडर्म है, तो ये, और ये मिडगट है, तो ये हमारी पूरी कैविटी नहीं बनी, इसलिए इसको हम सीडोसिलोमेट कहेंगे। और इसमें क्या होगा? कैविटी है ही नहीं है, एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है, कैविटी गायब। ठीक। तो इस तरह के ए सिलोमेट होंगे। ए सिलोमेट कौन होता है? प्लेटी हेलमिंथीज। ए सिलोमेट कौन होगा? प्लेटी हेलमिंथीज। सिलोमेट कौन होगा? एकाइनोडर्मेट। सीडो सिलोमेट होगा एस के हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज सीडो सिलोमेंथ। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, एस सिलोमेट प्लेटी हेलमिंथीज। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आ जाता है।
ये जनरल फीचर चल रहे हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक। सेगमेंटेशन की बात करें, खंडन। सेगमेंटेशन रेफर टू द डिवीजन ऑफ एन एनिमल बॉडी इनटू रिपीटिंग यूनिट और सेगमेंट बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, जो कि एक्सटर्नली भी हो इंटरनली भी हो। इन सेगमेंटेड एनिमल्स certain structure or organ, example muscles, excretory organ, nerves, repeat in each segment, और प्रत्येक सेगमेंट में ये क्या हो, रिपीट हो रहे हो। ठीक, हर एक सेगमेंट में हो। दिस टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ग्रेटरली फ्लेक्सिबिलिटी इन मूवमेंट, एनहेंस्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स, ये जो एनहेंस करता है। अब इसको मैं एक बढ़िया उदाहरण से समझा देता हूँ सेगमेंटेशन को, बहुत अच्छा यहाँ आ जाएंगे। ठीक, देखिए, थिंक इट लाइक ए ट्रेन ऑर्गन, मान के चलिए एक ट्रेन है। इमेजिन द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म लाइक ए लॉन्ग ट्रेन, यानी अर्थवर्म केचुआ की जो बॉडी है एक ट्रेन के समान है। विच ईच कंपार्टमेंट यानी प्रत्येक सेगमेंट को हम रिपीट ए फ्यू की फीचर्स लाइक व्हील, सीट एंड डोर, जस्ट एज वेरी ट्रेन कंपार्टमेंट लुक्स एंड फंक्शन सिमिलरली इन सम एनिमल। इसी प्रकार के एनिमल के बीच में जैसे हमें ट्रेन बना दे तो ऐसे तरह के कंपाउंड कंपाउंड बनेंगे, तो इस ईच कंपार्टमेंट में सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि ट्रेन के व्हील होते हैं, गेट होता है, सीट होती है। तो वो एवरी कंपार्टमेंट में पाया जाएगा और वो कंपार्टमेंट क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा। ठीक, सभी ऑर्गन के साथ। तो इस प्रकार को हम जो द ऑर्गन लाइक नर्व्स, मसल्स, एक्सक्रीटरी यूनिट्स रिपीट इन द ईच बॉडी सेगमेंट, प्रत्येक बॉडी में सेगमेंट होते हैं। दिस अरेंजमेंट कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इस प्रकार के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। द बायोलॉजिकल फिनोमिनोन इटसेल्फ इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, और इस घटना को जिसमें ये बंद दिखाई देते हैं उसमें मेटामेरिज्म देखने को कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक, अभी हम यहाँ थे की टर्मिनोलॉजी पे। ठीक, देखिए की टर्मिनोलॉजी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीरियल बताया था ना ये, सीरियल रिपीटेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट अलोंग द लेंथ एंड ऑर्गेनिज्म। और मेटामेरिज्म की बात करें तो मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल फिनोमिनोन ऑफ द मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। ठीक, एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म फाइलम एनेलिडा, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ये। इट्स बॉडी विजिबल मार्क्ड विद रिंग लाइक सेगमेंट्स, इंटरनली ऑर्गन्स लाइक नेफ्रेडिया एंड नर्व्स रिपीटेड सेगमेंटली, प्रत्येक सेगमेंट में इसमें ऑर्गन और नेफ्रेडिया पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये सेगमेंटेशन के बेस पे हो गया सेगमेंटेशन। अब आ जाता है नोटोकॉर्ड। हम्म, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड को समझ लेते हैं। नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होती है ये, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फॉर्म्स ऑन डोर्सल बैक इज साइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में भी पाई जा सकती है, एम्ब्रियो से लेके किसी भी स्टेज में पाई जाती है। इट इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड, मीजोडर्म से बनती है ये, इससे पहले भी हमने पढ़ा था। नर्वस सिस्टम और ये मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। मीनिंग इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मीजोडर्म जर्म लेयर, यह क्लियर भी दे रखा है, मीजोडर्म जर्म लेयर से ये तैयार होती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एट सर्व प्राइवेटिव बैकबोन इन अर्ली डेवलपमेंट के समय सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट डिवाइड किया गया है। नोटोकॉड प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, कम से कम भ्रूण से लेकर के किसी भी अवस्था में यदि नोटोकॉड पाई जाती है तो उन्हें कॉर्डेट बोलेंगे, और नॉन कॉर्डेट का मतलब होता है एब्सेंट। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ तो कोई बात ही नहीं है जब वो है ही नहीं है तो। एग्जाम्पल है इसके कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेट में हम लोग आते हैं। ठीक, नोटोकॉड के आधार पर हो गए कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को
ये इस फिगर से देख लेते हैं, ये ब्रॉडली दे रखा है, ठीक। एनसीईआरटी का फिगर है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इस फिगर को जरूर देखा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा। किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किंगडम दे रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पेन को बदल लेते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे। हम्म। किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम ऑफ फाइलम, फाइलम जाके डिफाइन होता है। एनिमलिया, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है भाई। सेलुलर लेवल, और दो ही लेवल बनते हैं, या तो सेलुलर लेवल होगा या फिर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन लेवल होगा। सिमेट्री की बात करें, मोस्टली असिमेट्रिकल, असममिति पाई जाएगी इसमें। ए सीलोमेट होंगे, असिमेट्री होगी तो ए सीलोमेट होंगे, यानी कि सीलोम गुहा नहीं पाई जाएगी। पॉरीफेरा, इसका एक फाइलम है पॉरीफेरा। अच्छा, दूसरा है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है इसमें, बायलैटरल भी होती है। रेडियल किसमें पाई जाएगी, जिसमें रेडियल होगी उसमें ए सीलोमेट, ये भी ए सीलोमेट होंगे, यानी ए सीलोम नहीं पाया जाएगा। सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा भी, टीनोफोरा दोनों में पाई जाती है। क्या, रेडियल सिलेमेट्री और ए सीलोमेट होते हैं। विदाउट बॉडी कैविटी, ये भी ए सीलोमेट होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस, यानी प्लेटीहेलमिन्थेस तक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस, ये कैसे होंगे, ए सीलोमेट होंगे, ठीक। विद फॉल्स सीलोम, सीडोसिलोमेट एक ही है, एसके हेलमिन्थेस जो है सीडोसिलोमेट होता है। विद ट्रू सीलोम, सीलोमेट्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और क्लोरिडा। यहाँ जो है इकाइनोडर्मेटा को थोड़ा समझेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको यहाँ दूर किए देता हूँ। ये देखिए, स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी ने, इकाइनोडर्मेटा एक्साइबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें दोनों प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है। वो क्यों, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, इसकी स्टेज, यानी कि लार्वा में पाई जाएगी कौन सी, बाइलेटरल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेटा में पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री। जैसे कि हम, इसमें आता कौन है, स्टारफिश। स्टारफिश की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री को लिए होती है, और इसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री के साथ होता है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, मेरे पास एक और इसका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे ये एनिमल का है लेकिन मल्टी सेलुलर तक है, ठीक। इसके मल्टी सेलुलर है तो इसका मतलब सिंगुलर सेलुलर भी होंगे, तो उसको देख लेते हैं। ये काफी पुराना है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, इसको देख लेंगे। देखिए, एनिमल की हम बात करें तो यहाँ से, ठीक। चलिए, पेन की निब बदलना जरूरी है क्योंकि दोनों ब्लैक ब्लैक हैं। हाँ, एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। सब किंगडम प्रोटोजोआ, इनको जो हम बांटते हैं, दो में बांटते हैं, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ, ठीक। फाइलम प्रोटोजोआ बन जाता है सब किंगडम मेटोजोआ के, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। लेकिन जो हमारा ये रहता है सब किंगडम मेटाजोआ, इससे हमारे मेटाजोआ से तीन में ये इंफ्रा किंगडम में बांटा जाता है। इंफ्रा किंगडम ए, मीसोजोआ, जिससे फाइलम मीसोजोआ बन जाता है। इंफ्रा किंगडम पैराजोआ, पैराजोआ से पॉरीफेरा बन जाता है। इंफ्रा किंगडम यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ को फिर से बांटा गया है। डिवीजन ए रेडिएटा, और डिवीजन बी बाइलेटेरिया। ये केवल नॉलेज पर्पज से है, ये एनसीईआरटी से ऊपर की बात है, ठीक। समझ लेंगे, अच्छा है। आगे देखें, आगे देखते हैं। तो इस डिवीजन में रेडिएटा में हमारे दो फाइलम, निडेरिया और फाइलम टीनोफोरा, वो हमने एनसीईआरटी में भी अभी देखे थे, ठीक है, रेडिएटा में। और बाइलेटरल लेटेरिया में सब डिवीजन ए सीलोमेट, सीडोसिलोमेट और यू सीलोमेट, यानी सीलोमेट में हम देख रहे थे, सेडिमर सीलोमेट में भी दो आते हैं, एक प्लेटीहेलमिन्थेस, एक निमेटीनिया। निमेटीनिया और जोड़ दिया है, उसमें केवल प्लेटीहेलमिन्थेस है ए सीलोमेट में, जिसमें सीलोम गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक। दूसरा है सीडोसिलोमेट में निमे, फाइलम निमेटीहेलमिन्थेस, एंटोप्रोक्टोरा और रोटिफर। ये तीन फाइलम है, ये अलग फाइलम है, ये पुराना क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यूसिलोमेट जिसमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, उसमें कौन कौन आता है, ये वाली लाइन आती है। और इसमें गैस्ट्रिका, कनिका, निमेटोफोरिया, ये सब आते हैं किसमें, इस वाले में, सीडोसिलोमेट में। अब हम देख लेते हैं यूसिलोमेट में।
यहाँ से शुरू होता है। फाइलम एनेलिडा, एक्टोप्रोक्टा, प्रोक्टोनिमा, ब्रैंकियोटा, स्पिगमेटा, ये फाइलम है। तो बहुत ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी भर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में जो दे रखा है ये पूरा है। चलिए, इस तरह से हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। वीडियो लंबी हो रही है, इसके बाद हम जो आगे की शुरू करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के बेस पे ये रिवीजन चल रहा है, तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं एक और नई सेशन के साथ। और ये हमारा पहला लेक्चर होगा चैप्टर 4 के लिए। थैंक यू।